इसे कहते हैं ईंट से ईंट बजाना। देखिए, अब तक हमने ये जान लिया है कि घर के स्ट्रक्चर यानी कि उसके ढांचे का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह ना सिर्फ घर को एक प्रॉपर शेप देता है बल्कि घर को मजबूत रखने में भी मदद करता है। और सही ढांचे के लिए हमें बेझिझक इंडिया के नंबर 1 सीमेंट ब्रांड को ही यूज करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी ईंटें चुनना भी बहुत जरूरी है। पर अच्छी ईंटों का चुनाव बहुत कठिन होता है, लेकिन मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं मिल रहा हूं आप ही में से एक और परिवार से जो मुझे इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकालने आए हैं। वेलकम टू अल्ट्राटेक बात घर। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़े सपने देखा करता था और मेरा सपना था अपने शहर से आकर यहां इस बड़े से शहर में कुछ बनने का। जिंदगी ने मुझे यह मौका जरूर दिया, मगर अब मन करता है कि अपने शहर में वापस लौटकर उन पलों को दोबारा जीऊं। तभी तो मैं वहां अपना घर बनाने जा रहा हूं। और कुछ ऐसी ही कहानी है मेरे आज के गेस्ट अंबिका जी और मनीष शर्मा जी की। दिल्ली की नामी फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले अंबिका जी और मनीष जी कुछ साल पहले वीआरएस लेकर चले आए वापस अपने शहर मेरठ, जहां वो अब बना रहे हैं अपना खुद का घर। आइए मनीष जी और अंबिका जी, प्लीज टेक अ सीट। आइए आप दोनों के साथ करते हैं बात घर की। घर बनाने का जो डिसीजन था वो आपने दिल्ली में ही ले लिया या मेरठ में आने के बाद आपने वो फैसला लिया? दिल्ली में इतने सालों से एक अपार्टमेंट पे हम रह रहे थे। फिर जब हमने सोचा कि मेरठ में शिफ्ट होंगे तो डिसाइड किया कि मेरठ में एक खुद का घर बनाएंगे, क्योंकि खुद के घर में और एक अपार्टमेंट में काफी फर्क होता है। यहाँ कहीं आकर के आपने अपने घर बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी? हमने एक शांत वातावरण में एक अच्छा सा प्लॉट लिया, इसके आसपास बहुत हरियाली। फिर इंजीनियर से मुलाकात की और अपने घर बनाने का काम शुरू किया। घर का ढांचा बनाने में सीमेंट का काफी योगदान रहता है, उसकी बहुत अहमियत रहती है, और उतनी ही अहमियत जो है वो ईंटों की भी रहती है, ईंटों की क्वालिटी की भी रहती है। करेक्ट? ईंटों के आधार पर ही हमारा घर आगे बढ़ता है। राइट। जिसकी क्वालिटी से कंप्रोमाइज तो आप कभी कर ही नहीं सकते। बात जो है ईंटों की आती है तो मार्केट में ढेर सारी ब्रांडेड ईंटें अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में इंसान क्या करे? मतलब किस तरीके से जांच पड़ताल करे, क्वालिटी चेक कैसे करे? स्थान, प्रकार और साइज के हिसाब से अलग अलग तरह की ईंटें मार्केट में उपलब्ध हैं। हमने अपने इंजीनियर की सहायता से एक लोकल मैन्युफैक्चरर से बड़ी उम्दा किस्म की ईंटें खरीदी जी। और फिर उसने हमें बताया कि ईंटों की क्वालिटी जांचने के लिए उन पर एक टेस्ट किया जाता है। टेस्ट? जो हमने किया भी। इन ईंटों की क्वालिटी को कैसे टेस्ट किया आपने? इसमें सबसे पहले होता है साउंड टेस्ट, इसको हम क्लैप टेस्ट भी कहते हैं। ओके। इसमें दो ईंटों को लेकर आपस में टकराया जाता है। टकराने पर एक क्लियर मेटेलिक साउंड आनी चाहिए और वो ईंटें टूटनी भी नहीं चाहिए, तब समझना चाहिए कि वो ईंटें ठीक हैं। फिर दूसरा टेस्ट होता है ड्रॉप टेस्ट। इसमें लगभग 4 फुट ऊंचाई से ईंट को नीचे ज़मीन पर गिराया जाता है और अगर वो नहीं टूटती तो इससे उसकी सहनशीलता परफेक्ट है ये हम जांच लेते हैं। फिर आता है क्रैक टेस्ट। इसमें हम अपने मकान में जितने भी ईंटें इस्तेमाल करते हैं वो साइज और शेप में एक जैसी होनी चाहिए और ईंटें रेक्टेंगुलर ही होनी चाहिए। अच्छा। और उनके कोने बिल्कुल सीधे होने चाहिए, साथ ही उनमें कोई क्रैक भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट में आता है वाटर टेस्ट। कुछ ईंटों को हम 24 घंटे के लिए पानी में डुबा कर रखते हैं और फिर जब उसमें से गीली ईंट को बाहर निकाला जाता है उसका वजन सूखी ईंट के मुकाबले में 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल उम्दा ईंट है। आप लोगों के साथ ये जो मुलाकात है काफी इंसाइटफुल रही, बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें आपने हमें बताई। सही ईंटों का चुनाव किस तरीके से किया जाए, क्वालिटी टेस्ट कैसे किया जाए, ये सब कुछ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिस डेडिकेशन से अंबिका जी और मनीष जी ने अपने घर बनाने के इरादों में जान डाली है वो वाकई में सराहनीय है। मुझे यकीन है कि मेरे साथ साथ आप में से जो लोग अपना घर बनाने जा रहे हैं वो इस पड़ाव को अब बेहद समझदारी से पार करेंगे। ईंटों को खरीदने से पहले उनकी सही क्वालिटी जांचने के लिए हमें इन टेस्ट को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले किन्हीं दो ईंटों को जब आप टकराएं तो उससे एक मेटालिक आवाज आनी चाहिए। ईंट को 4 फुट की ऊंचाई से गिराएं तो वो टूटनी नहीं चाहिए। हर एक ईंट चारों तरफ से समान होनी चाहिए, उसके एजेस सीधे होने चाहिए और उनमें कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। एंड लास्टली, पानी में ईंट को 1 दिन यानी कि 24 घंटे रखने के बाद उसका वजन एक्चुअल वेट से 15% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इतने कम समय में आप लोगों ने मुझे घर बनाने के कितने सारे अच्छे तरीके सिखा दिए, लेकिन अभी तो हम बीच रास्ते पे ही पहुंचे। बढ़ेंगे थोड़ा और आगे अगले एपिसोड में ओनली ऑन बात घर की फ्रॉम अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।